मैं जो है पुनः अपनी जो श्री भवान गुप्ता हमारे ग्राम सभा के हैं, मैं उनको जो हार्दिक स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूं कि आपने बेटियों को बेटा समझा और बेटी को जो MBBS डॉक्टर बनाया, उसके लिए मेरी बेटी और आपको जो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह आपको मालूम पड़ा कि बेटिया MBBS पूरी तरह जो कि फाइट कर चुकी है, तो कैसा लगा पहली बार? कैसा बताए, इतना खुशी हो गया कि उस खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। काफी फोन भी आ रहे होंगे रिश्तेदारों के, गांव के लोगों का बिल्कुल बधाई के लिए। बिल्कुल आ रहा है। सबसे अधिक सपोर्ट करने वाले कौन थे? सबसे ज़्यादा सभी हैं, पापा, बड़े पापा, चाचा। सबसे पहले दादाजी की वजह से मैं गई थी। उन्होंने बोला था पापा को कि ये अगर बाहर जाना चाहती है तो इसे भेज दो। इसका श्रेय किसको देते हैं? पूरे परिवार को। दृष्टि गुप्ता ने जो कीर्तिमान रचा है, MBBS डॉक्टर बन के आई है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे? भैया, सबसे पहले तो मैं यह चाहूँगा कि जो है हमारे जनपद, हमारे ब्लॉक और हमारे जो है ग्राम सभा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एक जो है एक कीर्तिमान है कि जो हमारे जो है श्री भवान गुप्ता है और बहुत बेचारू कर्म व्यक्तियों को कहते हैं कि हमारी बेटियां नहीं बेटे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि प्राण जी, हमारी बेटियां नहीं है, ये हमारे दो बेटियां उनकी है, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि 2 बेटे हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा आपके जो है चैनल के माध्यम से कि जो हमारे जो लोग जो बेटियों से नफरत करते हैं, वह जो आज से यह जरूर संकल्प लें कि हमारी बेटियां नहीं बेटे हैं और बेटियां बेटों में कोई जो है फर्क नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को बेटा समझता हूं। आज उन्होंने सिद्ध करके जो है यह दिखाने का उन्होंने काम किया कि जो है बेटियां बेटों में कोई जो है फर्क नहीं है। मैं उनको जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है बेटियों के प्रति इतना जो है समय दिया, प्रयास किया कि लोग जो है यह कहें, बहुत लोग हैं सर जी कि जो लोग सोचते हैं कि हमारी बेटियां है, कहाँ से शादी होगी, कहाँ से ब्याह होगा, लेकिन उनके लिए यह जो है मुँह पर तमाचा है, एक मिसाल है। जी, मिसाल है कि जो है हमारी बेटियां नहीं बेटे हैं। यदि आपके साथ जो है खड़े हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए खड़े रहे, उनको यदि बेटा समझते हैं तो आपकी भी बेटे जो है MBBS डॉक्टर जो है, इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टर बन सकती है। मैं यही अंत में चाहूँगा अपने समाज से, चाहे अपने क्षेत्र से, कि जो है बेटियों में फर्क न करें और यह जरूर संदेश दें कि जो है जो बेटियां कर सकती है बेटे कर सकते हैं और उनके लिए सब समान जो एक बराबर है। मैं उस बेटी को जो है हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ अपने ग्राम सभा में कि हमारी बेटी जो है हमारे जनपद का, हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का और हमारे सबसे बड़ी ग्राम सभा जो ग्राम सभा जौली गांव है, इसको जो है नाम रोशन किया है। मैं उसके लिए हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूँगा कि ऐसी बेटियां जो हर ग्राम सभा में पैदा हो। मेरे घर में भी बेटी है और सबके घर में बेटी है और बेटी जो है कहीं बेटों से कम नहीं है, बस हमें उनके समझने की ज़रूरत है। अच्छा, जो भ्रूण हत्या को लेकर कहीं ना कहीं अग्रसर रहते हैं, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं समाज को लेकर देखा जाए तो कि पेट में बच्चा पलता है तो उसको जांच पड़ताल करते हैं कहीं बेटी ना हो जाए, हमको बेटा चाहिए। भ्रूण हत्या को लेकर क्या कहेंगे? यह सर बहुत अच्छी आपने सवाल किया है और बहुत जो है मार्मिक सवाल आपने किया है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा कि जो है जिनके अंदर जो भ्रूण हत्या जो है बेटी जो है हो, तो मेरा बेटा नाम नहीं करे, कौन मुख अग्नि नहीं देगा। आजकल बेटियां जो है मुख अग्नि देती है। आज के सब समान जो है बराबर है। मैं जरूर कहूँगा सर जी आपके माध्यम से कि जो है बेटी बेटे में फर्क न करें। इन्होंने श्री भवान गुप्ता ने आज जो है मिसाल पैदा की है कि जो है बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, बस आपकी सोच जो है उसको बदलने की जरूरत है सर जी।
तो एक बगल में प्रधान जी बैठे, आपसे सवाल रहेगा कि आपके बगल में भी देखा जाए तो एक कीर्तिमान रचा एम्स हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर को उपाधि मिली जो कि राणा प्रताप सिंह करके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भानु प्रताप सिंह हैं गांव में भी बहुत टाइम देते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जो पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़े थे, बहुत मामूली वोट से हार गए, ये जनता में बहुत लगाव रखते हैं। तो जो इस तरह का कीर्तिमान रच रहे हैं, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, जिले का नाम गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके अभिभावक के लिए क्या कहेंगे और खासकर बेटियों के लिए दो शब्द क्या रहेगा आपके लिए? बेटियों के लिए यही शब्द रहेगा कि जो पिता हैं वो बेटा और बेटी में दोनों में फ़र्क न समझे, बेटा और बेटी दोनों एक समान समझे। और जो बेटी है श्री भगवान गुप्ता जी का जो MBBS की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके गार्जियन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्षेत्र के नौजवानों से यही कहना चाहेंगे, उसके सबक ले, उस जो MBBS टॉप किए हैं बच्चे, उससे ये प्रेरणा ले कि हमको भी इस तरह के कार्य करना चाहिए, पढ़ाई में लगन करना चाहिए कि हम भी उस मुकाम पर पहुँचे। क्या नाम रहेगा आपका? सृष्टि गुप्ता। दृष्टि गुप्ता। एक बड़ा चर्चा का विषय है कि आपने MBBS की पढ़ाई जो की कहीं ना कहीं डॉक्टर की जो डिग्री होती है आपने हासिल कर लिया है, कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, मैं MBBS की डिग्री मिल गई है, मुझे वैलिड हो गई है इंडिया में। अच्छा, देखा जाए तो आपको जो शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कहाँ से कैसे तैयारी रही आपकी? पहले स्टार्टिंग से बचपन से दिल्ली में बुआ के पास रह के पढ़ी। वहाँ से 8th तक पढ़ने के बाद 2 साल देवस्थली विद्यापीठ से 9-10 किया। उसके बाद ओपन से 11th-12th, फिर नीट की प्रिपरेशन की, पर नहीं हुआ उसमें। फिर हार तो मान लिया था, पर पापा ने फिर भेजा बाहर पढ़ने के लिए। बाहर कहाँ, किस जगह? कजाकिस्तान। अच्छा, कौन कंट्री में? तो एक देखा जाए तो जो हौसला होता है एजुकेशन को लेकर, एक पढ़ाई को लेकर, एक टारगेट को लेकर, तो बार बार बीच में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस होता हो कि हमने कहीं गलत डिसीजन नहीं ले लिया, ऐसा भी होता था क्या? हाँ, वहाँ पे जब ऐसा लगता था कि वहाँ का मतलब वहाँ की पढ़ाई को लेकर ऐसा लगता था पता नहीं यहाँ जाके वैलिड होगा नहीं होगा, 5 साल बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, तब बहुत टेंशन होती थी। पर यहाँ आके फिर कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग में टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, समझाते थे ऐसे पढ़ो, इतना पढ़ो। वो 12-12 घंटे की क्लास लेते थे, उसके बाद फिर अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते थे 6 घंटे पूरे परिवार को। अच्छा, देखा जाए तो जो और युवा हैं आपके जैसे जो तैयारियों में लगे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेहनत करने से हो जाएगा। नीट भी मैं चाहती तो उस वक्त शायद छोटे थे, वरना अगर इतनी मेहनत अगर उस टाइम करती तो नीट भी निकल जाता। तो अगर पॉसिबल हो तो नीट के लिए ही अच्छे से पढ़े तो। सर, क्या नाम रहेगा आपका? रामजी प्रसाद। रामजी प्रसाद। हजौली में आपकी बेटी ने जो कीर्तिमान रच दिया है, MBBS जो कि डॉक्टर बन के आई है बिटिया आपकी, देखा जाए तो क्या कहेंगे बिटिया के लिए? तो बिटिया के लिए तो हम भगवान की कृपा रहे, आप लोगों की कृपा करें, गांव के बड़े बुजुर्गों की कृपा रहे, उनका आशीर्वाद रहा कि मेरे लिए गौरव का विषय बन गई। अच्छा, एजुकेशन को लेकर जो देखा जाए कि प्रेरणा सूत्र कहा जाए या फिर मेहनत कहा जाए करियर को लेकर, किस प्रकार आप लोगों ने मैनेज किया बेटी को लेकर, पढ़ाई को लेकर? अब इनके हिसाब से इनको जो जैसे जैसे आवश्यकताएँ लगी, जैसे ऐसा लगा उसे ऐसा हम लोग हेल्प करते गए, अपना ये पढ़ती गई, अरे अपना परीक्षा पास करती गई, अपना इनका लगन देख करके हम लोग परिश्रम करते गए। अच्छा, देखा जाए तो गांव वाले भी बधाई दे रहे हैं। अभी मेरी प्रधान से बात हुई आपके, बहुत मतलब कि जिले की गौरव की बात है, तो क्या एक संदेश देंगे और जो नौजवान युवा हैं, युवतियां हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए? तो संदेश ये दे कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है। नीट भी निकाल सकते हैं, चाहे जिसके पास ये हो तो बाहर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे परिश्रम करेंगे वो नीट निकाल सकते हैं, उनका एडमिशन यहाँ भी हो सकता है।